हुमेन दर लगना पसंद है। हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हमारे हाथों से पसीना आता है, हम अपनी नजरें नहीं हटा सकते। हॉरर स्टोरीज हमें अंधेरे में ले जाती हैं। सस्पेंस ही असली बात है। ये धीमे धीमे बढ़ता हुआ डर है। ये एहसास है कि कुछ बुरा होने वाला है। दरवाजे का किरकिराना, अंधेरे में एक फुसफुसाहट। सस्पेंस से हमारी रूह कांप जाती है। ये हमें कहानी से जोड़े रखता है। सस्पेंस के बिना कोई हॉरर नहीं है। एंटिसिपेशन के बिना डर फीका पड़ जाता है, बिल्कुल फीका। सस्पेंस अनजान पर निर्भर करता है। अंधेर में क्या छुपा है, रात में कौन शोर मचा रहा है। हमारे दिमाग खाली जगहों को भरने की कोशिश करते हैं। हमारी कल्पना ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। एक अच्छी हॉरर स्टोरी इसका फायदा उठाती है। ये आने वाली दहशत की तरफ इशारा करती है। ये हमारे दरों को बदलने देती है। क्लासिक हॉन्टेड हाउस के बारे में सोचो। फर्श के तख्ते की हर किरकिराहट, हवा का हर झोंका किसी भटकते हुए भूत का संकेत हो सकता है। यही अनजान का डर है। सस्पेंस पैदा करने में वक्त एक शक्तिशाली हथियार है। एक डेडलाइन, एक काउंटडाउन, वक्त के खिलाफ एक रेस, ये सब टेंशन को बढ़ाते हैं। घड़ी की टिक टिक हो रही है, मॉन्स्टर करीब आ रहा है, क्या हीरो समय रहते बच पाएगा। ये टेक्निक रीडर को अपनी सीट के किनारे पर ला देती है। वी अर्जेंसी, डेस्परेशन को महसूस करते हैं। एक छोटी लड़की को एक कमरे में फंसा हुआ इमेजिन करो। दरवाजे के पास पड़ाउन की आहट, घड़ी की हर टिक टिक उसके डर को और बढ़ा देती है। क्या वो देर होने से पहले बच पाएगी। फोरशैडोइंग दार के बीज बोने जैसा है। ये एक सूक्ष्म संकेत है जो आने वाले समय की चेतावनी है। एक खूनी चाकू पीछे छूट गया, हवा में फुसफुसाती एक भयानक भविष्यवाणी। यह क्लूज सस्पेंस को धीमे धीमे बढ़ाते हैं। रीडर को पता होता है कि कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन वे नहीं जानते कि कब और कैसे। ये एंटिसिपेशन ही भयानक है। क्लासिक हॉरर मूवी ट्रोप के बारे में सोचो। फोन कॉल, दूसरी तरफ से भयानक आवाज फुसफुसाती है, खबरदार। इसके बाद क्या होता है। आतंक, बिल्कुल फोरशैडोइंग से भरा हुआ। सेक्शन 5, खामोशी का खौफ। एक हॉरर स्टोरी में खामोशी बहरी हो सकती है। यह खामोशी एक अजीब सा डर पैदा करती है जो आपके रोंगटे खड़े कर देती है। यह तूफान से पहले की शांति है। एक ऐसी शांति जो आपको अंदर तक हिला देती है, जैसे कुछ भयानक होने वाला हो। सांस रोक देने वाली प्रत्याशा का क्षण, हर छोटी सी आवाज, हर हलचल आपको और भी ज्यादा सतर्क कर देती है। नायक अपनी सांस रोकता है किसी भी आवाज को सुनने के लिए। हर पत्ता, हर शाखा, हर कदम की आहट, सब कुछ मायने रखता है। पाठक हर शब्द पर टिका रहता है, अगले जूते के गिरने की प्रतीक्षा करता है। यह इंतजार, यह सस्पेंस कहानी को और भी रोमांचक बना देता है। मौन और शोर के बीच यह अंतर बेचैन कर देने वाला है। यह अंतर आपको एक अजीब सी बेचैनी में डाल देता है। जब आवाज आखिरकार आती है तो यह डर को और बढ़ा देती है। यह आवाज आपके दिल की धड़कन को तेज कर देती है। एक अंधेरे जंगल से गुजरने की कल्पना करो। हर कदम पर आपको लगता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है। मौन केवल आपके अपने दिल की धड़कन की आवाज से टूटता है। यह धड़कन आपको और भी ज्यादा डराती है। फिर एक टहनी टूट जाती है। यह छोटी सी आवाज भी आपको चौंका देती है। आपका खून ठंडा पड़ जाता है। यह डर, यह खामोशी आपको अंदर तक हिला देती है। सेक्शन 6, दार का चेहरा। कभी कभी सबसे भयानक राक्षस वे होते हैं जिन्हें हम पहचानते हैं। एक काला रहस्य रखने वाला मिलनसार पड़ोसी, एक बच्चा जिसकी आंखों में एक बुरी चमक है। यह अप्रत्याशित मोड़ डरावनी को बढ़ाता है। यह हमारी सुरक्षा की भावना को चकनाचूर कर देता है। हमें उस अंधेरे का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है
जो परिचित के भीतर छिपा है। प्रतिष्ठित हॉरर फिल्म साइको के बारे में सोचें। प्रतीत होता है कि हानिरहित मोटल मालिक एक क्रूर हत्यारा निकला। यह चौंकाने वाला खुलासा कहानी को और भी भयानक बना देता है। सेक्शन 7, सस्पेंस दार का फॉर्मूला। सस्पेंस पैदा करना एक कला है। यह पाठक की भावनाओं के साथ खेलने के बारे में है। यह एक ऐसी दुनिया बनाने के बारे में है जहां डर वास्तविक लगे। डरावनी को जीवंत करने के लिए ज्वलंत विवरणों का प्रयोग करें। डर के नजारों, आवाजों और गंधों का वर्णन करें। कहानी को ध्यान से गति दें। तनाव को धीरे धीरे बनने दें, जैसे चूल्हे पर उबलता हुआ बर्तन। याद रखें, लक्ष्य एक ऐसा अनुभव बनाना है जो कहानी खत्म करने के बाद भी पाठक के साथ बना रहे। सेक्शन 8, जाब साये नख्ते हाइन। कुछ सबसे सस्पेंसफुल कहानियां छाया का बहुत अच्छा उपयोग करती हैं। छाया का खेल एक ऐसा उपकरण है जो कहानी को और भी रहस्यमय और डरावना बना देता है। छाया हमारी दृष्टि को अस्पष्ट करते हैं, उन राक्षसों को छिपाते हैं जो भीतर दुबके रहते हैं। यह अस्पष्टता हमारे मन में डर और अनिश्चितता को बढ़ावा देती है। एक टिमटिमाती मोमबत्ती दीवारों पर लंबी नाचती हुई परछाई डालती है। यह दृश्य हमें एक अजीब और असहज माहौल में ले जाता है, जहां हर कोना एक नई कहानी कहता है। एक व्यक्ति अंधेरे में चलता है, लेकिन वह दोस्त है या दुश्मन? यह सवाल हमारे मन में गूंजता रहता है, जिससे हमारी जिज्ञासा और भय दोनों बढ़ते हैं। प्रकाश और अंधेरे का यह खेल पाठक को अनुमान लगाता रहता है। यह खेल हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां कुछ भी निश्चित नहीं है। यह उनकी कल्पना को खिलाता है, जिससे डर बढ़ता है। डर का यह खेल हमारे मन में गहरे उतर जाता है, जिससे हम हर छाया में एक नया खतरा देखते हैं। हॉरर फिल्म के उस क्लासिक सीन के बारे में सोचें, जहां नायक बिस्तर के नीचे जांच करता है। यह दृश्य हमें हमारे बचपन के डर की याद दिलाता है, जब हम बिस्तर के नीचे छिपे राक्षसों से डरते थे। ऐसा लगता है कि परछाइयां मरोड़ और मुड़ रही हैं, राक्षस को आखिरी संभावित क्षण तक छिपाए हुए हैं। यह दृश्य हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में सुरक्षित हैं या छाया में कुछ और छिपा है। सेक्शन 9, सस्पेंस की विरासत। Suspense has always been a powerful tool in storytelling, captivating audiences and keeping them on the edge of their seats. उस्ताद कहानीकार सदियों से दर्शकों को डराने के लिए रहस्य का इस्तेमाल करते रहे हैं। They weave intricate plots filled with unexpected twists and turns that leave readers guessing until the very end. Edgar Allan Poe, पागलपन और हत्या की अपनी कहानियों के साथ। His tales of madness and murder have left an indelible mark on the genre, influencing countless writers who followed. Stephen King, रोजमर्रा की भयावहता की अपनी द्रुतशीतन कहानियों के साथ। His ability to turn everyday situations into nightmares has made him a master of modern horror. ये लेखक रहस्य की शक्ति को समझते हैं। They know how to create tension, build suspense, and deliver a satisfying payoff that leaves readers both terrified and thrilled. वे जानते हैं कि हमारे गहरे डर में कैसे टैप करना है और हमें अंत तक बांधे रखना है। Their stories tap into our deepest fears, exploring the unknown and the supernatural, making us question what is real and what is imagined. उनकी कहानियां इस बात का प्रमाण हैं कि एक अच्छी तरह से तैयार की गई डरावनी कहानी केवल डर और घोर से कहीं अधिक है। They show that a well-crafted horror story is about more than just scares and gore. It's about creating an atmosphere of dread that lingers long after the book is closed. यह भयावहता का माहौल बनाने के बारे में है, जो किताब बंद होने के बाद भी लंबे समय तक रहता है। The legacy of suspense is one that continues to evolve,
captivating new generations of readers and keeping the tradition of thrilling storytelling alive. Section 10. दार की शाश्वत शक्ति। डरावनी कहानियां अपने द्रुतशीतन रहस्य के साथ हम पर हमेशा हावी रहेंगी। वे हमें अपने डर का सामना एक सुरक्षित वातावरण में करने की अनुमति देते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया में अभी भी रहस्य और अंधेरा है। तो अगली बार जब आप कोई डरावनी कहानी पढ़ें तो रहस्य के प्रयोग पर ध्यान दें। तनाव बढ़ने पर अपने दिल की धड़कन को महसूस करें। अपनी कल्पना को संभावनाओं के साथ जंगली चलने दें और सबसे महत्वपूर्ण बात, डरने के रोमांच का आनंद लें।